मण्डलाकारणं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरुवे नमः। परापर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। प्रातस्मरणीयानंद श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जो कि जन जन में कण कण में व्याप्त हैं, जग उद्धारक जग कल्याणकारक ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। नमन है अपने स्वनिवास स्थान में विराजित पूज्यपाद स्वामी महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। नमन है मंचस्थ पूज्य गुरुजनों के श्री चरणों में, आदरणीय विद्वत जन, आदरणीय संचालक साहब, उपस्थित सदगुरु के सद्भक्तगण। जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु जत्र तत्र से इस सत्संग पंडाल में एकत्र हुए हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं। जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु पधारे हैं। अभी सुन रहे थे पवित्र ग्रंथ के पाठ से, उत्तरकांड से, शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक येहा करिए राम पद पंकज नेहा। कहते हैं सभाओं का यही विचार है, किनका किनका, शिव का, सनकादिक का, अजमन ब्रह्मा जी का, सनत सनंदन का, सबका यही विचार है कि राम के चरणों में अनुराग करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में असंभव सा काम भी संभव हो जाए मानने योग्य है। जो सुन रहे थे, लेकिन जब तक राम का भजन नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। अब कौन सा राम का भजन करेंगे ये भी डाउट हो रहा है। एक राम नहीं है, चार चार प्रकार के राम है। किनका भजन करेंगे जो कि हमारा उद्धार हो, आवागमन के दुखों से छुटकारा मिलेंगे। अब कहेंगे चार राम कौन है, हम तो एक ही राम को जानते हैं। लेकिन महापुरुषों ने कहने की कृपा किए हैं, एक राम दशरथ घर बोले, एक राम घट घट बोले, एक राम सकल पसारा और एक राम सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा है, सबसे परे हैं, जब तक उन राम का भजन नहीं करेंगे तब तक कहते कल्याण होने वाला नहीं है। महापुरुषों ने कहा है वो संभव काम संभव हो जाए। वो संभव क्या सुन रहे थे?
बारी मथे गिरत होई बरो सिकता ते बरु तेल अब बिनु हरि भजन न भवतरिये यह सिद्धांत अपे। कहते हैं बालू के मथने से संभव है कि घी निकलेंगे, बालू को पेरने से संभव तो नहीं है। पानी को मथने से संभव है कि घी निकलेंगे। आकाश में कहते बिना थल के बिना पृथ्वी के तरह तरह के आकाश में फूल फूल जाए, जब तक पृथ्वी नहीं रहेंगे, जमीन मिट्टी नहीं होंगे तो संभव है कि गाछ निकलेंगे। कहते ये भी मान जाते हैं, कहते हैं कि बिना गाछ का फूल हो जाए मानने योग्य है। कहते हैं बांझ के बेटा किसी को मार डाले यह भी संभव है, लेकिन मानने योग्य बात नहीं है। लेकिन कहते हैं जब तक राम का भजन नहीं करेंगे, तब तक उसका नाम स्मरण नहीं करेंगे, उनके चरण शरण में नहीं जाएंगे, तब तक कहते यह भव सागर से उद्धार होने वाला नहीं है। रवन में ही आया है बिनु संतोष न काम नसाई, काम अछत सुख सपनो नहीं, राम भजन बिनु मिटही के कामा, थल बिहून तरु कबहू के जमा। कहते बिना थल बिना पृथ्वी का वृक्ष नहीं लग सकता है, उसी प्रकार से हरि का भजन किए बगैर व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है। अब भक्ति किनका करेंगे, अभी सुन रहे थे भक्ति के संबंध में। अब भक्ति किनके करेंगे हम लोग? अब भक्ति का मतलब होता है सेवा भी। भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। सज्जनों, मनुष्य मात्र अधिकारी है भक्ति भजन सुमरण करने का। कि पशु भी जानवर भी करेंगे भजन, संभव है? संभव नहीं है। मनुष्य मात्र अधिकारी है। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। मनुष्य तनधारी, यह मनुष्य तो भक्ति करेंगे ना, कि जानवर पशु भी करेंगे। इसलिए मनुष्य शरीर में सारा सुख सुविधा उपलब्ध है, और मनुष्य शरीर पा करके भक्ति भजन सुमरन नहीं करेंगे, सज्जनों यह मानव शरीर से चुक जाएंगे और 84 के जोनी में चले जाएंगे। और जिनके जीवन में भक्ति आ गए तो बड़ा अच्छा महापुरुषों ने कहा है, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख का खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्वाण। जिसके अंतःकरण में भक्ति बस जाते हैं सज्जनों, एक ना एक दिन वह निर्वाण को प्राप्त अवश्य कर लेते हैं। क्योंकि भक्ति का संस्कार नीचे के जोनी में नहीं जाने देते हैं। इसलिए कहा है कबीर साहब ने, भक्ति बीज विनसय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं, आई परे जो चोल, कंचन जो बिष्टा पड़े, घटे न ताको मोल। सज्जनों, जो गुरु की भक्ति करेंगे तो कहते यह संस्कार नीचे के जोनी में नहीं जाने देंगे। इसलिए यह बड़े ही सुनहरा अवसर है, मानव का चोला हम लोगों को प्राप्त है। इसलिए बाबा नानक से भी कहते हैं, रे मन भूले बाबरे, गुरु के चरणी लागी, हरि जपी नाम ध्याय तो जम डर पे दुख भाग गए। नानक साहब भी कहते हैं, क्यों ए मनुष्य संसार में भूले हो, कहने तुसी क्यों भूल लिया पिया, तो गुरु दे चरणा विच लग, थानू इदा जा मौका नहीं लबना। यानी पंजाबी बीच कहते हैं, यह मनुष्य शरीर ही ऐसा है, तू गुरु दे चरणा विच लग के तो सुमरण कर सकता है, अन्यथा होर जोड़िया नाल नहीं हो सकता। इस वास्ते अपन यह मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े मूल्यवान है, बड़ी कीमती है। यही आप सबों की सेवा में रखा समय अनुसार, लेकिन बड़े ही श्रद्धा के साथ हमारे श्रद्धालु श्रद्धे
हलधर बाबू बड़ी आग्रह किए, आने जाने की सुविधा भी कर दिए। सरदेव बेचन बाबू गांव के वासी कि नहीं नहीं महाराज जी आपको आना ही आना है, स्पेशल आए और फिर 5 तारीख को जाना है, अब फिर आएंगे जनवरी में, फिर 3-4 महीना इधर रहेंगे। लेकिन बड़ा यह आग्रह रहा इस ग्रामवासी का, परमानंदपुर वासी का, चूंकि पहले भी 1-2 बार सत्संग करके गए थे तो बड़ी आदर भाव मिला, बड़ी प्रेम मिला। सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु महाराज की कृपा सबके ऊपर बना रहे, यही शुभकामना के साथ वाणी में विराम। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।